वासंतिक नवरात्र की अष्टमी तिथि। देश भर में देवी धामों में भक्तों का जमावड़ा। आस्था के साथ मां जगदंबा की विधि विधान के साथ पूजन। नवरात्रि की अष्टमी की तिथि पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी सनातनी संदेश दिया। माता रानी के शक्तिपीठ देवी पाटन में सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधि विधान के साथ पूजन अर्चन किया। देवी पाटन में मां शक्ति अपने पाटेश्वरी स्वरूप में विराजमान है, जो मां के 51 शक्तिपीठों में से एक है। योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले मंदिर के गर्भगृह में मां के विग्रह की आराधना की, मां की आरती उतारी। मंदिर में मां की परिक्रमा करने के बाद सीएम योगी ने संतों, श्रद्धालुओं के साथ साथ बच्चों से मुलाकात की। सीएम योगी ने बच्चों को दुलार भी किया और चॉकलेट भी बांटी। अवसर आध्यात्मिक था, इसीलिए सीएम योगी ने मंदिर में गौ संदेश दिया। गौशाला में सीएम योगी ने गायों के साथ वक्त बिताया, उनको प्यार दिया और चारा खिलाया। सनातन धर्म में गौ, गंगा और गायत्री 3 अहम स्तंभ माने गए हैं और सीएम योगी की गौ सेवा की ये तस्वीरें सनातन का नया संदेश दे रही हैं। नवरात्रि की अष्टमी को धर्मशास्त्र कन्या पूजन का विधान भी बताते हैं, इसीलिए सीएम योगी ने पूरे विधि विधान के साथ कन्या पूजन भी किया। मां दुर्गा के स्वरूप में सजी छोटी सी कन्या को सीएम योगी ने अपने हाथों से खीर खिलाई। उसके बाद सीएम योगी ने अन्य कन्याओं का भी विधि विधान के साथ पूजन अर्चन किया और उन्हें तोहफे बांटे। ममता दीदी के राज बंगाल में भले ही राम नवमी के त्योहार को लेकर माहौल आर पार का हो, लेकिन यूपी में अष्टमी और राम नवमी को लेकर योगी संदेश लाउड और क्लियर है कि सनातन के त्योहार से खिलवाड़ नहीं होगा बर्दाश्त। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और सीधे रामेश्वरम का रुख करेंगे। अनामिका हमारे साथ जुड़ गई हैं। अनामिका, कल रामनवमी का दिन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा और देश का पहला पंबल सी ब्रिज जहां पर बना है उसका उद्घाटन भी होगा, क्या तैयार? कल देखिए, कल प्रधानमंत्री मोदी कुछ घंटों के लिए रामेश्वरम में रहने वाले हैं। हालांकि इसके पहले याद होगा आपको कि जब अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन होना था, उसके पहले भी पीएम मोदी ने यहां पे आकर रात्रि विश्राम किया था, पूजा अर्चना की थी, ध्यान किया था। उसके 1 साल के बाद लगभग ये पहला मौका है जब पीएम मोदी यहाँ पर मौजूद होंगे। न सिर्फ मौजूद होंगे बल्कि यहाँ के आसपास के लोगों को बड़ी सौगात भी देंगे। पंबन सी ब्रिज, जो कि पहला देश का सी वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज है, जिसके लिए दरअसल कहा जा रहा है कि अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है, बहुत ज्यादा हाईटेक बनाया गया इसे, और इसकी जो उम्र है वो 100 साल से भी ज्यादा की होगी, ऐसा यहाँ के लोग मानकर चल रहे हैं। जो पुराना ब्रिज है उसे बंद कर दिया गया है और जो नया ब्रिज है वो कल से शुरू हो जाएगा। इसके अलावा चूंकि रामेश्वरम में पीएम मोदी मौजूद होंगे, तो उद्घाटन के बाद पीएम मोदी रामेश्वरम मंदिर में जाके पूजा अर्चना करेंगे। वो मंदिर जिसके लिए कहा जाता है कि प्रभु श्री राम ने उसको बनाया है, उसकी स्थापना की है, शिवलिंग की स्थापना की है, और इसी वजह से ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। तो पीएम मोदी यहाँ पे पूजा अर्चना भी करेंगे। इसी के बाद पीएम मोदी जो यहाँ पे टूरिज्म डिपार्टमेंट का ग्राउंड है वहां पे जाके लोगों को संबोधित करेंगे। तो करीब 11:15 बजे पीएम मोदी यहां पर पहुंचेंगे और करीब 2 बजे के आसपास तक पीएम मोदी यहीं पर रहने वाले कार्यक्रम अब तक सामने निकल के आया है। तो रामनवमी के मौके पर पीएम मोदी रामेश्वरम में मौजूद रह करके यहाँ पे चूंकि जो सी ब्रिज है उसके जरिए जो रेल वो बहुत हद तक
की उम्मीद बताई जा रही है। ऐसे में जो तमिलनाडु की अगर बात करें, रामेश्वरम जो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक, 4 धाम में से एक, और वहां पर पंबन ब्रिज एक नए स्वरूप में मिलेगा। लेकिन इसी बीच अपने दर्शकों को बता दें, कांग्रेस, आरजेडी समेत कई पार्टियां वक्फ बिल का विरोध कर रही हैं। वक्फ बिल पर आरजेडी का दोहरा चरित्र सामने आया है। साल 2010 में लालू यादव ने वक्फ बोर्ड के खिलाफ कानून की मांग की थी, और अब जब मोदी सरकार इस बिल को लेकर आई और दोनों संसद से बिल को मोहर लग चुकी है, तो लालू की पार्टी इसका विरोध कर रही है, और इसी को लेकर पटना में पोस्टर वॉर छिड़ा हुआ है। देखिए, कानून बनाना चाहिए बहुत कड़ा। सारी जमीनें हड़प ली गई है, चाहे सरकारी हो या गैर, उसमें जो काम करने वाले लोग हैं सब बेच दिया है। प्राइम लैंड, ऐसा नहीं है कि कोई खेती वाली जमीन है। पटना के डाक बंगला पर जितनी प्रॉपर्टी थी, ये सब पर अपार्टमेंट बन गया, सब लोगों ने लूट लाट किया है। आगे से खैर अब तो लाइए, इसको पास हम लोग कर देते हैं, संशोधन आपका। भाजपा के लोग देश को तोड़ना चाहते हैं, बांटना चाहते हैं, मुद्दे से, इस असल मुद्दे से ध्यान भटका करके अपनी राजनीति को सीखना चाहती है। और आरएसएस और भाजपा के लोग संविधान विरोधी इसलिए हैं क्योंकि लगातार संविधान का उल्लंघन किया जा रहा है, क्योंकि ये लोग अपना नागपुरिया कानून को जो है लागू करना चाहते हैं पूरे देश में। दिन रात जो लोग मुसलमानों को गाली देते हैं, खुलेआम टीवी पे गाली देते हैं, संसद में इनके सांसद मुस्लिम सांसदों को मुल्ला जिहादी बोलते हैं, इनके सांसद और केंद्र मंत्री गोली मारो सालों को नारा ऐसी नारों का जिक्र करते हैं, प्रधानमंत्री कहते हैं इन्हें कपड़ों से पहचानो, प्रधानमंत्री कहते हैं मंगलसूत्र छीन लेगा, इनके बिहार के बछौल कहते हैं कि इनको चुनाव का वोटिंग का अधिकार छीन लेना चाहिए, होली में बाहर मत निकलो। और ये लोग ढोंग कर रहे हैं मुसलमान भाइयों के हितैषी होने का। हमारी सरकार आने पर किसी भी कीमत पे इस बिल को हम लोग बिहार में लागू नहीं होंगे, किसी भी कीमत। कूड़ेदान में ये बिल को फेंका जाएगा हमारी सरकार जब बनेगी। इसी बीच दुर्गाष्टमी की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बलरामपुर के देवीपाटन शक्तिपीठ पहुंचे। योगी ने यहां पर मंदिर में पूजा अर्चना की, गौ सेवा भी की। एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। वासंतिक नवरात्र की अष्टमी तिथि। देश भर में देवी धामों में भक्तों का जमावड़ा। आस्था के साथ मां जगदंबा की विधि विधान के साथ पूजन। नवरात्रि की अष्टमी की तिथि पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी सनातनी संदेश दिया। माता रानी के शक्तिपीठ देवी पाटन में सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधि विधान के साथ पूजन अर्चन किया। देवी पाटन में मां शक्ति अपने पाटेश्वरी स्वरूप में विराजमान है, जो मां के 51 शक्तिपीठों में से एक है। योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले मंदिर के गर्भगृह में मां के विग्रह की आराधना की, मां की आरती उतारी। मंदिर में मां की परिक्रमा करने के बाद सीएम योगी ने संतों, श्रद्धालुओं के साथ साथ बच्चों से मुलाकात की। सीएम योगी ने बच्चों को दुलार भी किया और चॉकलेट भी बांटी। अवसर आध्यात्मिक था, इसीलिए सीएम योगी ने मंदिर में गौ संदेश दिया। गौशाला में सीएम योगी ने गायों के साथ वक्त बिताया, उनको प्यार दिया और चारा खिलाया।
सनातन धर्म में गौ, गंगा और गायत्री 3 अहम स्तंभ माने गए हैं और सीएम योगी की गौ सेवा की ये तस्वीरें सनातन का नया संदेश दे रही हैं। नवरात्रि की अष्टमी को धर्मशास्त्र कन्या पूजन का विधान भी बताते हैं, इसीलिए सीएम योगी ने पूरे विधि विधान के साथ कन्या पूजन भी किया। मां दुर्गा के स्वरूप में सजी छोटी सी कन्या को सीएम योगी ने अपने हाथों से खीर खिलाई। उसके बाद सीएम योगी ने अन्य कन्याओं का भी विधि विधान के साथ पूजन अर्चन किया और उन्हें तोहफे बांटे। ममता दीदी के राज बंगाल में भले ही राम नवमी के त्योहार को लेकर माहौल आर पार का हो, लेकिन यूपी में अष्टमी और राम नवमी को लेकर योगी संदेश लाउड और क्लियर है कि सनातन के त्योहार से खिलवाड़ नहीं होगा बर्दाश्त। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।